नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, जयपुर की धरती पर रविवार को इतिहास और विरासत का भव्य संगम देखने को मिला। सिस्किम स्थित बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ ऑल इंडिया जमीअतुल कुरैश का 100वां सालाना अजीमुशान समारोह। 1924 में बाबा भैया रशीदुद्दीन कुरैशी द्वारा रखी गई इस तहरीक की बुनियाद ने आज एक सदी का इतिहास का सफ़र पूरा कर लिया है। देश और प्रदेश के कोने कोने से कुरैशी समाज के प्रबुद्ध जन, मौजूद शख्सियतें और नामचीन हस्तियां इस यादगार मौके की गवाह बनी। मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी का स्पष्ट संदेश, कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वह शिक्षित ना हो। कौम में इतिहाद, इत्तेफाक, मजबूत लीडरशिप और नई पीढ़ी की जागरूकता बेहद ज़रूरी है। जो कौम अपने अतीत से सबक लेकर अपने मुस्तकबिल को संवारती है, वही हमेशा जिंदा रहती है। कार्यक्रम के दौरान एक मारिफत पुस्तक का विमोचन किया गया। वहीं समाज के होनहार बच्चे बच्चियों और समाज व देश हित में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ये समारोह सिर्फ जश्न नहीं बल्कि तालीम, एकता और तरक्की के संकल्प का पैगाम था। 100 साल की विरासत और आने वाले कल की मजबूत बुनियाद। दोस्तों, जयपुर रॉयल पत्रिका से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। आपने मुझे ऑल इंडिया जमातुल कुरैश का प्रेसिडेंट बनाया, ऑल इंडिया वुमेन सेल का, और मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही काबिल लोगों से मैं मिली हूँ जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि आगे इसमें मैं और जुड़ के और अपनी बहनों को और अपने भाइयों को कैसे गल्फ लेवल पे या फिर अपने इंडिया लेवल पे कितनी मदद कर सकती हूँ वो कर सकूँ। और शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे मैम? शिक्षा में कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा के लिए मैं ये कहूँगी कि हमारे अभी बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम अभी अलाइन कर रहे हैं। जो मेरी बहनें हमारे नीचे इस टीम में जुड़ रही हैं, उनके साथ हम मिलके बहुत ही जल्दी एजुकेशन के स्ट्रीम में बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि हमने एक छोटा सा हिंट दिया है यहाँ पर कि हमारा वुमेन सेल तैयार हो रहा है और उसके अंडर में हम बहुत सारे काम करने जाएंगे, जिसमें हमारी बहनें जो पढ़ रही हैं बच्चियाँ और कुछ करना चाहती हैं काम, उनकी बहुत मदद करेंगे। मैं पिछले 100 साल की बात करूं, आज से 100 साल पहले जब हमारे बुजुर्गों ने ये नींव रखी थी तो उन्होंने एक चीज़ सोच के एक चीज़ सोच के उन्होंने ये नींव रखी थी और उनका मोटिव था एकजुटता और शिक्षित होना, कि तालीम याफ्ता नस्लें हों। आज अगर मैं देखती हूँ, आज माशाल्लाह से बहुत सारे डॉक्टर्स हमारी कौम से जो आगे आए हैं, जो डॉक्टर बने हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जिन्होंने नीट क्लियर किया है और जैसे भी जो भी फील्ड उन्होंने अपने हिसाब से चूज़ करी है, आज वो लोग आगे आए हैं। और मैं अगर सोचूं कि आज से 100 साल पहले जो उन्होंने कहा था कि तालीम याफ्ता नस्लें हों, आज उस चीज़ पर मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि आज भी वो जज्बा हमारे दिल में ज़िंदा है। तो ये हमारी कौम के लिए सबसे बड़ी तरक्की है, सबसे बड़ा मकाम है। महिलाएं शिक्षा को लेकर पिछड़ती हुई नजर आती है, क्या कहेंगे महिलाओं को किस तरीके से आगे लाया जाए? मैं आपको फिर कहना चाहूँगी कि महिलाएं खुद नहीं होती हैं, इट इज़ द सोसाइटी, इट इज़ द पीपल। जी, इट इज़ द सोसाइटी एंड पीपल जो महिलाओं को पीछे खींचते हैं। लेकिन मैं खुद पर्सनली मैं फतेहपुर, झुंझुनू और मतलब मैं बहुत सारी जगहों पर गई हूँ और मैंने वहाँ मेरी बहनों बेटियों को इतना देखा है, आप मानोगे नहीं, बेटों से ज़्यादा बेटियाँ, जेन्युइनली बेटों से ज़्यादा बेटियाँ होती हैं। लेकिन मैं जहाँ तक जो भी लोग मेरे को सुन सकते हैं, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि हमारी बेटियाँ, मेरी बेटियां, बहनें, हम सब आपकी ताकत है। अगर बेटियों को भी आगे लाया जाए तो आगे आने वाला हमारा मुस्तकबिल बहुत ऊंचा है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम बहुत ऊंचाइयां छुएंगे। आज हमारे बच्चे जो है वो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, हर फील्ड के अंदर चले गए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, तालीम के ऊपर खूब जोर है और बच्चों के अंदर खुद ब खुद एक जागृति आ रही है, उनको तालीम हासिल करनी है। अब वालिदैन भी मना करते हैं कि ज़्यादा नहीं पढ़ाना, फिर भी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं। आज हमारी लड़कियां जो हैं इतना आगे बढ़ गई, लड़के उतने आगे नहीं बढ़े जितनी लड़कियां आगे बढ़ गई। 20 साल पहले स्कीम शुरू की थी तालीम के ऊपर, आज वो तालीम अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बहुत हिस्सा लेती हैं। अभी यहाँ पे आपने देखा इतने सारे लड़के, पहले भी मैं यहाँ पे आया था फतेहपुर के अंदर, तो मैंने देखा वहाँ पर भी करीब 200-250 लड़कियों को इनाम दिए गए थे। तो ये लड़कियाँ जो हैं सारी की सारी पढ़ रही हैं, 95% से लेकर 99% तक जो है मार्क्स ले रही हैं। तो तालीम का मेयार जो है बढ़ता चला जा रहा है
और हर फील्ड में जो है माशाल्लाह हमारी बच्चियाँ पढ़ती चली जा रही हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारे पास सरकारी स्कीमें बहुत सारी हैं। आज कोई बच्चा जो है ना, मैं अक्सर बच्चों को ये पूरी दुनिया को मैसेज देता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों को मैसेज देता हूँ, वालिदैन को मैसेज देता हूँ, बच्चों को मैसेज देता हूँ कि बग़ैर अगर कोई बच्चा तालीम हासिल नहीं कर रहा, उसके पास ज़राए नहीं है, वसाइल नहीं है, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हर एक आदमी को बच्चे की तालीम के लिए अपनी जेब से, ख़ास जेब से हो, एक वक्त की रोटी जो है वो ना खाएं, लेकिन बच्चे को तालीम हासिल करवाएं। और सरकारी स्कीमों के अंदर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हमेशा कहते हैं, उनको हमारा दर्द मालूम है, वो हमारी परेशानियों को जानते हैं, लेकिन क्या है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हुआ है। अभी डॉक्टर ज़हीर साहब ने कहा है कि हम लोग ऐसा रब्ता करेंगे कि ताकि वज़ीर आज़म या होम मिनिस्टर साहब तक भी ये बातें पहुँचनी चाहिए जो हमारी परेशानियाँ हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।